तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो शुरू तो होती है एक मामूली से मिट्टी के मटके से, पर हमें ले जाती है लालच की अंधेरी गलियों में। ये कहानी है एक जादुई मटके की। एक ऐसा मटका जो किसी की किस्मत बना भी सकता था और सब कुछ तबाह भी कर सकता था। हाँ, तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही घने, एक रहस्यमयी जंगल से। कहते हैं वहां एक बहुत ही शक्तिशाली साधु थे जिन्होंने एक भयानक, आप कह सकते हैं एक बुरी शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए एक मिट्टी के मटके में कैद कर दिया था। और वही मटका अब एक शांत तालाब में पड़ा है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा राज छिपा है जो किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है तो किसी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप। अब कहानी का रुख मुड़ता है एक सीधे साधे मछुआरे अर्जुन की तरफ। अर्जुन अपनी जिंदगी में अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था, लेकिन उसकी पत्नी गौरी के मन में जो लालच की आग जल रही थी ना, वो उनकी शांति को भस्म करने वाली थी। और देखिए, यहीं से कहानी का जो असली टकराव है वो शुरू होता है। एक तरफ था अर्जुन जो सोचता था कि भाई हमारे पास जो है वो दूसरों से तो बेहतर ही है, हम भूखे तो नहीं सोते। और दूसरी तरफ थी गौरी जिसके अंदर लालच की एक ऐसी आग थी जो कभी बुझती ही नहीं थी, उसे बस और ही चाहिए था। अब गौरी की जिद इतनी बढ़ गई कि उसके आगे झुककर अर्जुन ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो उस डरावने जंगल के तालाब में मछली पकड़ने चला गया जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन उस दिन उसके जाल में मछली नहीं बल्कि वही पुराना, सदियों पुराना मटका फंस गया। अर्जुन की आंखें एकदम से चमक उठी। सोचा, अरे क्या पता इसमें कोई खजाना हो। और जैसे ही अर्जुन ने मटका खोला, उसमें से एक बहुत बड़ा, एक विशाल जीव निकला। उसने खुद को मटका देव बताया और अर्जुन को 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान दे दिया। गौरी के लालच की तो कोई सीमा ही नहीं थी। पहली इच्छा से उन्होंने मांगा ढेर सारा धन, दूसरी इच्छा से अपनी बेटी के लिए एक शाही शादी, और तीसरी हमेशा के लिए जवानी। मतलब हर इच्छा के साथ उनका लालच सिर्फ बढ़ता ही चला गया। लेकिन जैसे ही तीसरी इच्छा पूरी हुई, उस मददगार का असली और बेहद भयानक चेहरा सामने आने वाला था। आखिरी इच्छा पूरी हो गई। अर्जुन और गौरी फिर से जवान हो गए। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने दुनिया की हर खुशी पा ली है, पर वो जानते नहीं थे कि उनकी ये खुशियां बस कुछ ही पलों की मेहमान थीं। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। इच्छाएं तो पूरी हो चुकी थी, पर सवाल ये था कि क्या मटके वाला अब आजाद था? और फिर सच्चाई सामने आई। वो कोई देवता नहीं बल्कि एक खूंखार राक्षस था जो अपनी आजादी के लिए 3 इच्छाएं पूरी करने के एक श्राप से बंधा हुआ था। और अब आजाद होकर राक्षस ने अपनी असली योजना बताई। पहले तो वो अर्जुन और गौरी को खाएगा और फिर पूरे के पूरे गांव को तबाह कर देगा। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी ना, तब अर्जुन को अचानक उस रहस्यमयी साधु की बात याद आई जो उसे तालाब के रास्ते में मिला था। वो साधु कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने भविष्य देखकर अर्जुन को पहले ही बचने का रास्ता बता दिया था। बस अर्जुन ने यहीं पर अपना दिमाग चलाया। उसने सीधे सीधे राक्षस की घमंड पर चोट की, उसकी ताकत पर ही सवाल उठा दिया। और राक्षस का घमंड ही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। अर्जुन की चतुराई और उस साधु के ज्ञान ने आखिरकार दोनों की जान बचा ली। खतरा तो टल गया था, लेकिन इस भयानक अनुभव ने अर्जुन और गौरी को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। उस दिन गौरी को पहली बार समझ आया कि उसके ना खत्म होने वाले लालच ने ही उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया था। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली दौलत सोना, चांदी या जवाहरात नहीं, बल्कि बुद्धि, समझदारी और मन का संतोष है। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि आखिर एक ख्वाहिश, एक इच्छा कब एक खतरनाक लालच बन जाती है? वो कौन सी लकीर है जिसे पार नहीं करना चाहिए?